रेडी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पॉइंट ब्लैंक पर अजीत भारती के नवे एपिसोड में। चैनल नया है, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाते रहिए। शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। शपथ लेने के बाद ही बाजार में जालीदार टोपी पहने लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। नहीं मतलब नए पीए को मारने के लिए नहीं, ये लोग अब हेलमेट खरीद रहे हैं क्योंकि अब पुलिस टोपी को हेलमेट मानने से मना कर रही है। अच्छा, इन लोगों का चालान नहीं करता था बाइक का? नहीं, तू समझा नहीं। ये हेलमेट मोटरसाइकिल के लिए अभी भी नहीं है। नई सरकार बनने पर यह भी माना जा रहा है कि अब बंगाल में पहले की तरह खुले चेहरे के साथ पत्थरबाजी, आगजनी, बमबाजी करने पर पुलिस फ्री पास नहीं देगी। अब हेलमेट पहन के ये सब करना होगा। पर इनको पता नहीं, मोदी जी कपड़े देखकर भी पहचान लेते हैं। शुभेंदु जी ने तो शपथ ले ली, पर अपने टेलीपैथी विजय भाई के लिए ये लोग संविधान लेकर के बैठ गए कि जब तक 118 नहीं होगा लेने नहीं देंगे शपथ। गोट के साथ ऐसा होते देख इनके एजुकेटेड फैंस में निराशा हो रही है। प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी ब्रो, कल तो आप इन्हें कछुआ कहते थे, अब बकरी कहने लगे। अरे बकरी नहीं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम गोट, GOAT फिल्म बनाई है भाई ने, देखना मत। एक भाई ने किसी तरह विजय के ड्राइवर की CCTV फुटेज निकाली है जिसमें वो विजय के कॉल आने पर की गवर्नर आलिम विक्टर कुप्पो कलाम कुछ ऐसा करता पाया गया। गवर्नर ने लेटर ऑफ सपोर्ट मांगा तो भाई ने ये व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट दिखा दिया। तीसरी बार लौटकर फिर गए तो कांग्रेस का सपोर्ट लेटर भूल गए। राज्यपाल महोदय ने कहा है कि मैजिक फिगर 118 का है। थोड़ी देर बाद एक समर्थक 3 मॉडल्स को लेकर के पहुंच गया और बोला फिगर तो आप देख सकते हैं। उसे गवर्नर के स्टाफ ने गेट पर ही 3 घंटा मारा और बोले 36, 24, 36 गुना 3 करने पर विधानसभा के स्ट्रेंथ को क्रॉस कर गया है। 234 के नीचे रखो मैजिक फिगर, एक को लौटा दो इसमें से। विजय के प्रशंसकों की बुद्धिमत्ता का उत्तर नहीं। तमिलनाडु के एजुकेटेड एक लड़की भावुक होकर बता रही थी कि DMK AIDMK तो सरकार के पैसे से 5,000 10,000 देने की बात कर रहे थे, पर विजय अन्ना तो अपनी कमाई से महिलाओं को स्कीम का लाभ देगा। अजीत जी, इनके लिए हम लोग ब्रश करते समय नल बंद कर रहे हैं। इनके लिए ऑस्ट्रेलिया में वो बेचारी घंटी में बज रही थी। यह है भविष्य भारत का। नहीं, भारत का भविष्य नहीं, ये तमिलनाडु के भविष्य हैं। 100% लिटरेसी सार। शेखर गुप्ता ने दी प्रिंट में एक आर्टिकल लिखा है। अजीत जी, आर्टिकल क्या होता है? कुछ नहीं, बहुत ही लंबा ट्वीट मान लो, इतना नहीं और लंबा, स्क्रीन के बाहर चला जाए उतना। खैर छोड़ो। शेखर जी लिखते हैं कि भारत के हिंदुओं ने संवैधानिक सेकुलरिज्म चुना था, इसलिए उसे बचाने का दायित्व भी उनका ही है। यह उन्होंने बंगाल में हिंदुओं द्वारा बीजेपी को जीतने पर ज्ञान दिया। यानी मुसलमान तो पाकिस्तान चले गए, उनको तो अलग देश ही चाहिए था, वो तो रह ही नहीं सकते ना सेकुलरिज्म में। इसलिए हिंदुओं को गांधी जी की तरह अपनी महिलाओं से जहर खाने का अनुरोध करना चाहिए। जब आप एक समय के इंटेलेक्चुअल रहे हो और फिर आपकी विचारधारा को कोई नहीं पूछता, तब आप केवल इंटेलेक्चुअल की झूठ बनकर रह जाते हो। तभी ऐसे सुंदर विचार आते हैं कि दंगे, रेप, नरसंहार करते अल्पसंख्यकों को एकोमोडेट करने का दायित्व तो पीड़ित हिंदुओं पर है, क्योंकि यार वो तो वैसे ही है ना, आप तो संविधान वाले हो। शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण पर मोदी जी को कांग्रेस ने यह वीडियो दिखाकर नीचा दिखाना चाहा। सुनिए, साइड में वो वीडियो भी देखिएगा। कैमरा के सामने, टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा लाओ लाओ, और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। और चेहरा कितना भोला भाला था, ऐसा लगता था ये तो रोज की आदत वाले लगते हैं। मोदी जी ने कहा, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, क्रिश वाला गाना सुनेगा। भोपाल की इस रैली में जब मोदी जी अजीत पवार के 70,000 करोड़ के कृषि वाले घोटाले को गिना रहे थे, उसी समय मुंबई में भाजपा महाराष्ट्र अजीत पवार से बात कर रही थी कि NCP से अलग हो जाओ 2/3 लोगों के साथ। 2-3 दिन में पार्टी टूट गई, फडणवीस जी को समर्थन मिल गया। अरे मोदी हेट में कितना गिरेगा रे भारतीय साले देशद्रोही। ओ मैं बताऊं तो गलत, मोदी जी वही स्टेज से करे तो राजनीति में करना पड़ता है, तो भाई पत्रकारिता में भी बोलना पड़ता है। मैं भी विवश हूं। वैसे कांग्रेस इन सब ट्वीटबाजी में फंसी हुई है। आप लोग तो आगे देखो ना, अगले स्टेट में 3 सीटें कैसे लाना है। बिहार में नीतीश जी का लड़का स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया। निशांत कुमार को देखकर लगा कि किसी AI को यह चुनाव करने दिया गया था कि जिसको जिसकी आवश्यकता है वैसा मंत्रालय दे दो। बिहार का स्वास्थ्य विभाग जिस हाल में है, मंत्री भी लगभग उसी हाल का मिला है। ये कुछ ऐसी बात हो गई कि नड्डा जी ने दीपिका जी को डिप्रेशन का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया।
उसके बाद से दीपिका जी ने उस पोस्ट पर क्या किया है, इस पर शोध करता हुआ एक व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया। पटना में मिड डे मील में सांप पाया गया और 150 बच्चे बीमार हो गए। सरकार ने कहा कि हर बच्चे के घर वालों से 100-100 रुपया ले लिया जाए, क्योंकि चाइनीज डिश देने में सरकार का खर्चा बढ़ा है और ये मेनू में वैसे भी था भी नहीं। स्कूल से शिक्षा मंत्री की तरफ चलते हैं, जिन्होंने हाल ही में शपथ ली है। नीतीश मिश्रा जी लंदन, हार्वर्ड, नीदरलैंड से पढ़कर आए हैं, चेवनिंग स्कॉलर हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हल से पढ़कर आए हैं। इतना मत दिखाओ, हैंडल नहीं हो पाएगा बिहारियों से। सबसे पढ़े लिखे मंत्री बताए जा रहे हैं। एक गरीब का बच्चा देखिए कहां से कहां तक चला गया। सर वो पिताजी उनके 3 बार कर्ज लिए होंगे पढ़ने के लिए। मेरे भी पिताजी लेते थे 36% इंटरेस्ट पर, 3 रुपया सैकड़ा मेरी फीस के लिए। अरे अजीत जी 3 बार के मुख्यमंत्री रहे उनके पिताजी। इसी बात पर मुझे तेजस्वी भाई का कथन याद आ गया कि चाहते तो वो भी 9वीं पास कर लेते, डिग्रियां खरीद लेते। दोनों में अंतर बस इतना है कि मिश्रा जी ने डिग्री खरीदी नहीं है, एक्चुअल में पढ़ करके लिया है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी ने जॉनी जॉनी यस डैडी। अजीत जी आप कोई और कविता पढ़ रहे थे, यस पापा है, इनकॉग्निटो मोड का प्रयोग बंद कीजिए। यही डैडी के चक्कर में नोलन गाली सुन रहा है। खैर, इस कविता को उन्होंने हमारी संस्कृति से अलग बताते हुए कहा कि इसमें झूठ बोलना सिखाया जाता है। सुनिए। लेकिन सुबह होगा झूठ बोलने का संस्कार देती है इसका विवाद थमा नहीं था कि उन्होंने रेन रेन गो अवे पर यह बोल दिया। ये कविता स्वांतः सुखाय बता रही है कि मेरा जॉनी पेल खेलना चाहता है, इसलिए जो सर्वजन हिताय बारिश है वो चली जाए। मेरा जॉनी पेल है। क्या बोला मंत्री जी? जॉनी तो पेलने जाता है मंत्री जी, लेकिन वो एकदम अलग वाला जॉनी है, सेंस करता है खाली, पापी है एकदम वो। हिंदू धर्म ध्वज रक्षक, आधुनिक युग के सबसे बड़े विचारक और दार्शनिक श्री मोहन जी भागवत ने 52वां शक्तिपीठ बना दिया है। संघ के मुखपत्र 5 जन ने इस शक्तिपीठ की स्थापना पर लिखते हुए शीर्षक दिया है, नागपुर में 52वें शक्तिपीठ का उदय। इसे बनाया नहीं गया, ये स्वयंभू रूप से उदित हो गया है। शायद जिस भारत माता को हम देवी स्वरूप में वैसे भी पूजते हैं, शक्तिपीठ बनाने क्या आवश्यकता है? और इस शक्तिपीठ के भैरव कौन होंगे? भागवत जी वह खड़ग लेकर के खड़े रहेंगे या उनका एक चाइनीज प्लास्टिक के भीतर LED लाइट से सज्जित श्री मोहन जी भागवत 3D स्वरूप स्थापित कर दिया जाएगा? खैर, मेरा मानना है कि कुछ समय में अब श्री बाबा साहेब भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी भगवान के नाम से एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना होनी चाहिए और उसे 5 जन्य में ऐसे शीर्षक के साथ लिखा जाए, नागपुर में 13वें ज्योतिर्लिंग का उदय। मुझे विचित्र लगता है कि श्री मोहन जी भागवत साहेब ASL सिक्योरिटी विद 30 कार्स ने स्वयं को अब तक शंकराचार्य घोषित क्यों नहीं किया है? फिर 5 जन्य लिखता, नागपुर में हुआ 5वें शंकराचार्य जी महाराज का उदय। नया वंदे भारत, क्या बोला, कब आ रही हैं? जोशी जी डेट नोट करो और बढ़िया झंडा बनवा ब्लू कलर का। मोदी जी ग्रीन होना चाहिए सिग्नल, नहीं अब से ब्लू ही रहेगा। बंगाल में SC ST ने जीता तो उनके सम्मान में सब कुछ नीला हो। पहले सुन तो लीजिए मोदी जी, 180 किलोमीटर प्रति घंटा काफी है जी। इनके तो दोनों इंजन को मैं अलग अलग से फ्लैग ऑफ कर दूंगा। एक लाइव दिखा देंगे, एक अगले दिन डिलेट लाइव चलेगा, 2 दिन रील वायरल हो जाएगी। मोदी जी यार, अभी कोटा डिवीजन में इसका ट्रायल चल रहा है, आप ही करोगे फ्लैग ऑफ, इतना काहे लोड ले लेते हैं कोटा डिवीजन में? इसको जी यूपी में नहीं ला सकते क्या? राजस्थान में तो चुनाव ही नहीं है और ब्लू कलर वाला लगाना। सर वंदे भारत अब भगवा हो। वैष्णव जी ये क्या सुन रहा हूं मैं, ब्लू करवाओ यार। चीन ने कंफर्म किया है कि उन्होंने पिछले वर्ष ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान को एयर वॉरफेयर के लिए सपोर्ट दिया था। भारतीय वायुसेना ने उनके बीच की बातचीत जारी करते हुए कहा कि जब हमने उनके 11 एयरबेस फोड़ दिए, न्यूक्लियर से न्यू हटा दिया, रहीम के यार की खान खोद दी और मुरीदके के गुंबदों के बीच, अजीत जी आप भटक रहे, बीच नहीं गुंबद में ब्रह्मोस मारकर फोड़ दिया था। आप किसी और टेंजेंट पे चले जाते हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा कि जब ये सब हो गया और उनका चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम पेल दिया गया और फिर ये चाइनीज इंजीनियर इन्हें सपोर्ट के लिए जूम पर कॉल किया, तो उन्होंने पाकिस्तान से ये कहा। मीम से याद आया कि हाल ही हुए मेट गाला में भारत की तरफ से गए लोगों की बड़ी चर्चा रही।
करण जौहर ने तो अपने घर का कारपेट ओढ़ लिया था, जो उनकी माता जी ने उन्हें धूप में खड़े रहकर सुखाने के लिए दिया था। वहीं अनन्या बिरला ने घर की छत पर लगे नजरबट्टू को उतारकर पहन लिया। मनीष मल्होत्रा मुंबई नगर के नक्शे का प्रिंट आउट ओढ़कर भीष्म पितामह वाले लुक के लिए कंधों पर चित्रगुप्त जी के दोनों द्वारपालों को बिठाए हुए दिखे। कांग्रेस प्रवक्ता श्यामा तो बाद में, तो जो भी है, कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने धुरंधर की बड़ाई में पोस्ट लिखा तो मुसलमान बिगड़ गए। इस पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान निकल लो अगर इतनी दिक्कत है तो। भाजपा ने पूछा कौन सा स्लॉट दे दूं जी प्राइम टाइम डिबेट के लिए। बहुत लोग आए हैं, लाइन से सेट लगा हुआ हमारे यहाँ प्रवक्ताओं का, प्रोफेशनल है सब कुछ। और आपको तो केरल में टिकट भी नहीं दिया था राहुल गांधी जी ने। अगली बार हमारी ही सरकार बनेगी और बाहर के लोग बढ़िया काम करते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाया जाता है। राहुल जी ने ओमान से आने के बाद कहा कि कांग्रेस ही मोदी को हराएगी, फिर देखना हम मोदी के साथ क्या क्या करते हैं। राहुल जी जो भी करना है कर लेना, पहले कम से कम हाथ में हथौड़ा लगा दो, 2-4 कील ठुक जाएगी, कुछ तो काम आओगे भाई इंडिया के, चाइना के तो आ ही रहे हो। राजदीप सरदेसाई ने शुभेंदु अधिकारी के उत्थान और राजनीति पर कहा है कि 25 वर्ष पहले उनको रेडिकल या कट्टरवादी कहते। शुभेंदु ने हिंदुओं को आभार दिया है, उनकी राजनीति की है। फिर सामने से पूछा गया कि ममता पर भी तो मुसलमानों के तुष्टीकरण के आरोप लगे हैं, तो राजदीप ने इस पर कहा कि हम इस पर डिबेट कर सकते हैं, उनकी हालत तो आज भी खराब है सारे सूचकांक पे देखो तो। यानी ममता ने मुसलमानों को चुप काटा, वोट भी लिया और दिया कुछ नहीं। भाई ये तो और भी बेकार की राजनीति है। कांग्रेस ने मंदिर को तोड़कर एक स्कूल बना दिया। अब्दुल यह सुनकर नाच उठा कि राम मंदिर तोड़कर सेकुलर स्कूल बन गया। फिर किसी ने बताया कि नहीं, 12वीं शताब्दी का काकातीय वंश का स्थापित मंदिर था, तेलुगु शिलालेख के साथ, महादेव का मंदिर था। भाई कोई व्यक्ति हिंदुओं की राजनीति के कारण 99 चुनाव हार जाए तो गुस्से में उसकी पार्टी कहीं तो भड़ास निकालेगी, इस पे काहे अचंभित हो रहे हो। राहुल गांधी जी ने हाल ही में अपने एक स्पीच में ये कहा, 30.5 लाख एप्स्टीन की फाइल्स अमेरिका में पड़ी हुई है। नरेंद्र मोदी की पूरी हिस्ट्री, उसका चरित्र उन फाइलों में है। और डोनाल्ड ट्रंप ये बात जानता है, समझता है। डोनाल्ड ट्रंप खुल के कहता है, ट्विटर पे खुल के कहता है कि नरेंद्र मोदी के करियर को मैं 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। कितनी अजीब बात है कि इनके अनुसार ट्रंप के पास मोदी का पूरा जीवन है, चरित्र है, फिर भी उसे मजबूर करने के लिए उसने अडानी पर केस किया हुआ है और अडानी भारत से बाहर जाएगा तभी अमेरिका का द्वारा पकड़ लिया जाएगा और मोदी इतने मजबूर हैं कि ट्रंप उनसे जो चाहे करवा ले। अजीत जी 1 मिनट, माथा घूम गया। लेकिन मोदी जी से ट्रेड डील तो अपने हिसाब से नहीं करवा पाया ट्रंप। भाई राहुल जी, कोई किसी के हाथों मजबूर नहीं है। आप तो ये बताओ कि सुबह और शाम में लेते क्या हो आप? कौन सा फल है जिसका रस आप पीते हो? कौन से पत्ते हैं? क्या है आपकी इस कैलकुलेटिव एबिलिटी का राज? गुजरात पुलिस ने अवैध कसाई खाना चलाने वाले सिराजुद्दीन शेख और इमरान हुसैन को पुलिस कार के बोनट पर रखकर उनके नट खोल दिए। इस पर महान समाज सेवी एवं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रशंसक अजीत भारती ने गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी जी को तुरंत एक चिट्ठी लिखी कि पुलिस ये सब क्या कर रही है। सरकार ने पुलिस पर इतना पैसा क्या ये सब करने के लिए खर्चा किया? क्या वीडियो 4K में नहीं हो सकती थी? क्या ड्रोन से टॉप डाउन फुटेज नहीं मिल सकता था? मुझे लगता है कि इन लोगों को रेखा गुप्ता जी की टीम से संपर्क करना चाहिए। अखिलेश जी ने ममता जी की हार के बाद उन्हें बताया वो हारी नहीं है। फिर उन्होंने ट्वीट किया कि अब वो चुनाव प्रक्रिया नहीं, देश बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हमें लगा ये थोड़ा पढ़ा सुना टाइप का लग रहा है। एक सर्च किया तो दिखा कि नेताजी ने लोकतंत्र, पत्रकारिता, डेयरी, जीवन मूल्य, संविधान, स्कोडा, लहसुन समेत जो भी चीजें बचाई जा सकती हैं वो बचाने की बात लिखते रहे। बस अपना जनाधार नहीं बचा पा रहे हैं, उसे बचाने के लिए बाल बढ़ाने के टोटके कर रहे हैं। टोटका काम करे न करे, कव्वाल जरूर बना दिया इन्हें। सवर्ण कितने दुष्ट हैं उसकी एक झलक सूरत में देखी। इन्होंने चिड़िया के लिए इंजीनियरिंग करके सोलर पावर से जल का प्रबंध किया। इसमें अनुचित क्या है अजीत जी? भाई बात समझो, सूरज तो आज से नहीं है, करोड़ों वर्ष से है, सवर्ण भी करोड़ों वर्ष से है। लेकिन किसी भी ठाकुर के कुएं में किसी ने पाइप ना सही, पपीते के डंठल से ही ऐसा कुछ कभी बनाया? 5000 मुंह मत खुलवाओ मेरा।
मेरे ज़िले बेगूसराय से ये वीडियो सामने आया है। लिखा है अगला वीडियो कहाँ बना है। पूछ रहे हैं इसको कपस्या चौक भेजो, वहाँ रात के अंधेरे में इसका सारा सिस्टम क्लिक करवा देंगे लोग। उस बेचारी आंटी जी को देखिए पीली साड़ी में जो है, वो मन ही मन कह रहे होंगी गलन माँ पगला गए हन की, जौन पिट्टा के माए बाप कुछ नहीं कहे छे कि मौगी वाला साड़ी ब्लाउज पिन के रोड पर नाच रहे हैं। बेगूसराय के मित्रों, आपको पता है कि अब पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम पटना जू हो गया है, तो इस बरगहिया भाई को वहीं किसी बंदर के इंक्लोजर में डलवा आइए। आईपीएल की व्यूअरशिप में 26% की घटोतरी हुई है। आयोजकों को पता ही नहीं चल रहा है कि ऐसा हुआ क्यों है। मेरे पास एक सुझाव है, ये जो स्टेडियम में मैच करते हो ना, इसको सड़कों पे टेनिस बॉल से कराओ। 800 रन बनेंगे और लोगों को बहुत मजा आएगा। अभी 250 बनाकर चेंज हो जाने में वो मजा आ नहीं रहा है। और बॉलर्स की जगह 4 इम्पैक्ट प्लेयर्स ले आओ। मैं तो कहता हूँ बॉलिंग बैन कर दो, केवल बैटिंग होगी। बॉलिंग मशीन लगा दो, टीम का कैप्टन उसमें बॉल डालता रहेगा। इससे क्या होगा कि बॉलर्स का लोड भी कम हो जाएगा और वो इंडिया के लिए खेल पाएंगे। विदेशी बॉलर टाइम से आ पाएंगे आईपीएल में। और हाँ, ये आईपीएल जिहाद, वेपिंग, कन्या लोगों के वीडियो आदि चलाते रहो, बढ़ जाएगी व्यूअरशिप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कैसा लगा आपको यह एपिसोड, कमेंट में हमें अवश्य बताएं। नया चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब लोगों से करवाइए और हमारा सहयोग करते रहिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।